इसी साल के नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। बिहार पर राज कौन करेगा, यह यादव वोटर्स के हाथ में होता है। यहाँ सबसे अधिक आबादी यादवों की है। इस वोट बैंक पर एक छत्र राज आरजेडी का रहा है। बीते कुछ सालों में बिखराव जरूर हुआ है, लेकिन वो नाम मात्र का है। यादवों का वोट हासिल करने के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मैदान में उतार दिया है। बिहार चुनाव में बीजेपी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को मैदान में उतराया। यादवों को साध कर बीजेपी आरजेडी की नींव कमजोर करना चाहती। 3 दशकों से बिहार की राजनीति में एमवाय समीकरण आरजेडी की ताकत रहा। 2025 के चुनाव में बीजेपी नया वाय समीकरण गढ़ने की कोशिश में लगी। बिहार में लालू यादव की विरासत को चुनौती देंगे सीएम मोहन यादव। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को बिहार के चुनावी मैदान में उतार दिया है। वे यादव वोटर्स को लुभाएंगे, साथ ही लालू यादव की विरासत को चुनौती देने की पूरी तैयारी में जुट गए हैं। सीएम मोहन यादव ने यादव महासभा के कार्यक्रम में इतिहास और संस्कृति की बात कर अपने इरादे स्पष्ट किए। बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव के पटना दौरे के दौरान बीजेपी ने यादव समाज को जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम किया। इस आयोजन में ओबीसी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज अहीर, बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, छत्तीसगढ़ के मंत्री गजेंद्र यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव और विधायक संजीव चौरसिया जैसे नेताओं ने मंच साझा किया। एनडीटीवी के रिपोर्ट के अनुसार इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भगवान कृष्ण पर केंद्रित प्रस्तुतियां हुई, जिससे राजनीतिक संदेश भी दिया गया। अपने संबोधन में सीएम यादव ने बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को बीजेपी के चुनावी एजेंडे से जोड़ा। उन्होंने सम्राट अशोक, पाटलिपुत्र, अवंतिका और भोजपुर भाषा के साझा रिश्ते का जिक्र कर बिहार मध्य प्रदेश की कड़ी बताई। उन्होंने कहा कि बिहार भगवान कृष्ण से जुड़ा राज्य है और यहाँ भगवान कृष्ण के पुत्र ने सूर्य मंदिर बनवाया था। साथ ही उन्होंने बुद्ध, जैन धर्म के तीर्थकरों और चाणक्य, नालंदा, तक्षशिला की परंपरा का हवाला दिया। यह बयान स्पष्ट रूप से यादव समुदाय और बिहार की धार्मिक सांस्कृतिक चेतना से जुड़ाव दिखाने के लिए था। भगवान श्री कृष्ण के विचारों का जन समरस सांस्कृतिक सम्मेलन मैं अपने राज्य की दृष्टि से आपके इस उदात्त विचार का, क्योंकि भगवान कृष्ण के जीवन के विविध पक्षों में अगर पूरे देश में किसी राज्य का नाम अगर भगवान कृष्ण पे है तो वो अकेला एक बिहार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे लिए अलग ही प्रकार का एहसास होता है बिहार की धरती पर जब बिहार में आते हैं और गोपाल कृष्ण की जय बोलते हैं तो उसका आनंद ही अलग होता है। और इसका आनंद तो तब और बढ़ जाता है जब भगवान कृष्ण के अलग अलग जीवन के पक्षों को देखें तो हर एक बार उनके जीवन से जीने की ललक अलग प्रकार से मिलती। हमारी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे राज्य के अंदर हर नगर पालिका, निगम, नगर पालिका और नगर परिषद तक गीता भवन बनाने का निर्णय किया है पूरे प्रदेश के अंदर। और इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण की लीलाएं हम सब जानते हैं, जो द्वारका का महत्व है, मथुरा का महत्व है। ऐसे में भगवान कृष्ण की शिक्षा उज्जैन में हुई है। 64 कला, 14 विद्या, सांदीपनि गुरु का आश्रम। तो हमारे जितने उत्कृष्ट विद्यालय बने तो हमने अपने गुरु को समर्पित सांदीपनि विद्यालयों की एक मालिका बना रहा। 300 से ज्यादा विद्यालय सांदीपनि जी के नाम पे कर रहे हैं, जहाँ भगवान कृष्ण की शिक्षा हुई, उस आश्रम को जीवंत करते हुए। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में असली लड़ाई बीजेपी और आरजेडी के बीच है। बीजेपी के पास कोई स्थानीय चेहरा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लड़ाई लड़ी जा रही है। वहीं आरजेडी तेजस्वी यादव के चेहरे को आगे करके लड़ाई लड़ रही है। तेजस्वी यादव को मात देने के लिए उनके कोर वोट बैंक में सेंधमारी जरूरी है। यह वोट बैंक यादवों का है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आगे कर बीजेपी इसी में सेंधमारी करना चाहती है। भाजपा का यह कदम सीधे तौर पर यादव वोट बैंक को साधने के लिए है, जो अब तक लालू यादव के आरजेडी के प्रभाव में माना जाता रहा है। डॉक्टर मोहन यादव ने राम मंदिर के मुद्दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता और
खुद को साधारण कार्यकर्ता बताकर यादव परिवार की वंशवादी राजनीति पर हमला किया। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि बीजेपी अब सामाजिक इंजीनियरिंग की नई रणनीति पर काम कर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जैसे चेहरे को फ्रंट पर लाकर पार्टी ने स्पष्ट संकेत दिया कि अब लालू यादव की विरासत को सीधी चुनौती दी जाएगी। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब डॉक्टर मोहन यादव जाति और समुदाय तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जुलाई में मध्य प्रदेश सरकार ने निषाद राज सम्मेलन का आयोजन किया था। इसका उद्देश्य निषाद यानी मछुआरा समुदाय को एकजुट करना था। यह समुदाय बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से लगभग 45 पर प्रभाव रखता है। निषाद राज पौराणिक नाविक थे जिन्होंने भगवान राम को उनके वनवास के दौरान नदी पार कराई थी। इस प्रतीक का इस्तेमाल बिहार के निषाद और झांसी समुदायों से जुड़ने के लिए किया गया था। साथ ही लोकसभा चुनाव के दौरान भी वह बिहार गए थे। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा आगामी बिहार चुनाव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का यह दौरा कितना कारगर साबित होता है।